Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with Me. As most of you know, we are reading one of the very helpful and popular book, The Magic of Thinking Big by Dr. David E. Schwartz. और हम लोग पढ़ रहे हैं यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो चैप्टर नंबर 12 और डे 68 पर हैं 67 days ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एंड द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एट आवर यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उससे पहले हम बहुत इंटरेस्टिंग बुक हमने कंप्लीट की थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने वो नहीं सुनी है तो आई हाईली रिकमेंड आप प्लेलिस्ट में जाएं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सेलेक्ट करें और 1 2 से लेकर और तो 77 के करीब उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। इट हैज़ बिकम एन ऑडियो बुक नाउ। और खाली हम बुक पढ़ते नहीं हैं, हम वो डिस्कस करते हैं, समझते हैं ताकि हम उसको अप्लाई करें। बिकॉज खाली आपने भी कई लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली होंगी लेकिन खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता। इफ आई आस्क यू उस किताब से कोई एक लाइन आप बता दीजिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर अनेबल टू इवन रिप्रोड्यूस वन लाइन ऑल्सो। पढ़ी तो है, हाँ याद है, पढ़ी बहुत साल हो गए एक्चुअली ना, अब याद नहीं है कुछ। ऐसा क्यों? एक लाइन तो याद होनी चाहिए जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, वो याद रहेगा। सिंपल सी चीज। इसलिए हम बुक को खाली पढ़ते नहीं, हम बुक को समझते हैं। और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक में शुरू करने जा रहा हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक। आई थिंक एवरीवन हु लव्स मेकिंग मनी बिकमिंग रिच दे मस्ट हैव रेड दैट बुक ऑलरेडी। नहीं पढ़ी है तो आप उसकी कॉपी मंगा लीजिए, हम साथ में पढ़ेंगे। बहुत डीप बुक है वो भी। तो डे 68 शुरू करते हैं, यूज गोल्स टू हेल्प। डे 67 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं ताकि हम कनेक्ट कर सकें। रिकैप, surrender to that goal, really surrender, let it obsess you and give you the automatic instrumentation we need to reach that goal। गोल अगर सेट करें तो सरेंडर कर दो और विश्वास करो ये होगा ही होगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपको you will start attracting people, events and circumstances which will help in achieving your goals। आगे चलते हैं। On occasions all of us have woken up on Saturday morning with no plans, no agenda, either mental or written, which spells out what we are going to do. On days like that, we accomplish next to nothing. We aimlessly drift through the day, glad when it is finally over. But when we face the day with a plan, we get things done। ऑथर कह रहे हैं कि कई बार हम लोग सैटरडे संडे से छुट्टी होती है तो सैटरडे का दिन सुबह उठते हैं और कोई हमारा एजेंडा नहीं होता कि आज दिन में क्या काम निपटाने हैं, किस में क्या करना है। क्योंकि ऑफिस वाले दिन तो शेड्यूल होता है ना, इतने बजे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना है, ऑफिस में इतनी मीटिंग्स हैं, इतने असाइनमेंट्स हैं, तो गोल होता है। पर्सनल लाइफ में अगर गोल नहीं है तो सैटरडे कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। लेकिन वही सैटरडे अगर गोल के साथ बिताया जाए तो बहुत सारे काम हम अकम्प्लिश कर लेते हैं। दिस कॉमन एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन। क्या इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान से सुनिएगा। अकम्प्लिश समथिंग वी मस्ट प्लान टू अकम्प्लिश समथिंग। वाह। टू अकम्प्लिश समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए पहले प्लान करना पड़ेगा टू अकम्प्लिश समथिंग। जब तक प्लान ही नहीं है आपका तो आप उस चीज को अकम्प्लिश ही नहीं कर पाओगे, राइट। Before World War II, our scientists saw the potential power locked in the atom। एटम बॉम्ब बने थे, जब याद है आपको। But relatively little was known about how to split the atom and unleash that tremendous power। When the United States entered the war, forward-looking scientists saw the potential power of an atomic bomb। A crash program was developed to accomplish just one goal: build an atomic bomb। The result is history. In just a few years of concentrated efforts, paid off. The bombs were dropped and the war was ended। But without that crash program to accomplish a goal, splitting the atom would have been delayed perhaps a decade, maybe longer। तो गोल जब हम सेट करते हैं तो हम बड़े से बड़ा काम भी कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैसेज देना चाह रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ और एटम बॉम्ब बनाना था तो पहले भी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको स्प्लिट कैसे करना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो कुछ सालों में ही साइंटिस्ट ने एटम बॉम्ब का आविष्कार कर लिया और उससे वर्ल्ड वॉर रुक गई।
तो अगर आपका गोल होता है तो बड़े से बड़ा काम भी आपका टाइमली कंप्लीट होगा। सेट गोल्स टू गेट थिंग्स डन। दोबारा पढ़ो, सेट गोल्स टू गेट थिंग्स डन। काम करना है तो गोल सेट करो। Our great production system would be hopelessly bogged down if production executives did not establish and adhere to target dates and production schedules. Sales executives know salesmen sell more when they are given a carefully defined quota to sell. Professors know students get term papers written on time when a deadline is set. हर जगह गोल चलता है, हर जगह। कहते हैं जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके भी एक डेडलाइन होती है तो गोल अचीव होता है। जो सेल्समैन है उनको भी टारगेट मिलता है, तब जाके वो टारगेट अचीव करके बेचते हैं सामान पर प्रोड्यूस किया। इवन स्टूडेंट जब एग्जाम लिखता है, हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है ना, कभी 1 घंटे का होता है, कभी 3 घंटे का होता है, डिपेंड ऑन योर एग्जाम। तो उसी 3 घंटे में लिख के कंप्लीट करना पड़ता है। गोल नहीं होगा तो होगा ही नहीं वो कभी भी काम। नाउ as you press forward to success, set goals, deadlines, target dates, self-imposed quotas. You will accomplish only what you plan to accomplish. तो कुछ लाइंस ऐसी हैं जो बार बार पढ़ने लायक है। You will accomplish only what you plan to accomplish. तब तक आपने किसी गोल को अचीव करने का कोई प्लान नहीं बनाया तो वो अचीव ही नहीं होता कभी भी। तो गोल सेटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज ई बर्च ऑफ द टुलाने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन लॉन्जिविटी, मेनी थिंग्स डिटरमाइन हाउ लॉन्ग यू विल लिव। वेट, हेरिडिटरी, डाइट, psychic tensions, personal habits, but Dr. Birch says the quickest way to end मतलब खत्म करना है अपने आप को, क्या सबसे फास्ट तरीका क्या है पता है? सुनो ध्यान से। इज टू रिटायर एंड डू नथिंग। रिटायर हो जाओ और कोई कुछ नहीं करना हम लोग। एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट कीप एन इंटरेस्ट इन लाइफ जस्ट टू कीप लिविंग। इसलिए जो हमारे डायमंड मेंबर्स हैं डायमंड कम्युनिटी में, हम सबको क्या कहते हैं? वी विल वर्क टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, नॉट ओनली टू अर्न मनी, टू कीप आवरसेल्फ एक्टिव एंड हेल्दी। एक पर्पस होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, अदरवाइज आपने पढ़ लिया, अगर पर्पस खत्म तो लाइफ खत्म। ईच ऑफ अस हैज अ चॉइस। रिटायरमेंट कैन बी द बिगिनिंग और द एंड। वाह, कुछ लोगों की लाइफ रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है, कुछ लोगों की लाइफ ही खत्म हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। The do nothing but eat, sleep and rock attitude is the poison yourself fast form of retirement. Most folks who regard retirement as the end of purposeful living soon find retirement is the end of itself, and the end of life itself. With nothing to live for, no goals, people waste away fast. लाइफ खत्म हो जाती है अगर गोल नहीं है हमारे, तो बताइए रिटायरमेंट के बाद तो पर्पस जरूर होना चाहिए हमारे पास लाइफ। The other extreme, the sensible way to retire is the I am going to pitch right in and start fast method. One of my finest friends, Lew Gordon, has chosen this way to retire. Lew's retirement several years ago as a vice president of Atlanta's biggest bank was really commencement day for him. He established himself as a business consultant and his pace is amazing. तो आप अगर सच्ची रिटायरमेंट के बाद तो मेरी नई इनिंग शुरू हो रही है, तो एग्जांपल दिया, एक पर्सन वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर हुआ, बिजनेस कंसल्टेंट बन गया और बहुत बढ़िया अपना ग्रो कर रहे हैं कंसल्टेंसी का। मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर इन लॉ 85 ईयर्स की एज में ही इज एन एडवोकेट। वो कह रहे आज भी सुबह ठीक 9 बजे नहा धो के तैयार हो जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, केसेस लड़ते हैं, रात तक बैठे रहते हैं, 8 बजे तक काम करते हैं। ही इज कीपिंग हिमसेल्फ एक्टिव। नाउ इन हिज 60s, अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं, he serves numerous clients and is in national demand as a speaker. One of his special projects is helping to build Pi Sigma Epsilon, a young but fast-growing fraternity for professional salesmen and sales executives.
Every time I see Liu, he seems younger. He is a young 30 in spirit. Few people I know of any age are reaping more from life than this senior citizen. अगर आज भी वो 60s में है, लेकिन 30 साल की जैसी एनर्जी होती है ना किसी यंग लड़के के अंदर, वो एनर्जी है उस पर्सन के अंदर. वो क्यों है? बिकॉज दे हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ. And the Liu Gordons are not the boring old grumps feeling sorry for themselves because they are old. अगर पर्पस नहीं होगा तो आप अपना रिटायरमेंट और अपने बारे में सोचते रहोगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, आप मेरे घर वाले मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, ब्ला ब्ला ब्ला. लॉन्ग प्रॉब्लम. ध्यान से सुनिए, बड़ी पावरफुल लाइन आ रही है. गोल्स, इंटेंस गोल्स कैन कीप अ पर्सन अलाइव व्हेन नथिंग एल्स विल. जब कोई और चीज आपको जिंदा नहीं रह सकती, आपका गोल आपको जिंदा रहेगा. बहुत पावरफुल एग्जांपल है ये, मैंने 1998 में पढ़ा था और आज तक मुझे याद है. वही एग्जांपल मैं आपके सामने पढ़ रहा था. मिसेस डी, द मदर ऑफ अ कॉलेज फ्रेंड ऑफ माइन, कॉन्ट्रैक्टेड कैंसर व्हेन हर सन वाज ओनली 2 साल का बेटा था. टू डार्कन मैटर्स, हर हस्बैंड हैड डाइड ओनली 3 months बिफोर हर इलनेस वाज डायग्नोज्ड. Her physicians offered little hope, but Mrs. D would not give up. She was determined that she would see her 2-year-old son through college by operating a small retail store left by her husband. There were numerous surgical operations. Each time the doctor would say, just a few more months. कह रहे मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ उससे कुछ महीने पहले ही मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई थी, और उसका 2 साल का बेटा था. तो डॉक्टर ने कहा भी है तो कैंसर आप बहुत ज़्यादा नहीं जी पाएंगे. वो कहते नहीं, मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी, मुझे इसको ग्रेजुएशन जब तक नहीं होगा मुझे जिंदा रहना पड़ेगा इसकी परवरिश के लिए. और हस्बैंड का एक छोटा सा स्टोर था, उसी को चला के वो पैसे कमाती थी. और इस प्रोसेस के अंदर बड़े सारे उनकी सर्जरीज भी हुई, और सर्जरी का डॉक्टर बोलते थे बस कुछ महीने हैं जी आपके पास. लेकिन सुनिए आगे. द कैंसर वॉज नेवर क्योर्ड. ठीक है जी, वो चल रहा है अपनी लड़ाई. बट दोज फ्यू मोर मंथ्स स्ट्रेस्ड इनटू 20 years. 20 साल तक वो लेडी सर्वाइव करी, क्योंकि कॉलेज की ग्रेजुएशन कब हुई बच्चे की? 22 साल की एज में. शी सॉ हर सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, और ध्यान से सुनिए, 6 weeks लेटर शी वॉज गॉन. जैसे गोल अचीव हुआ, बॉडी में सेंटर करता. तो गोल के अंदर बहुत पावर होती है. अ गोल, अ बर्निंग डिजायर वाज पावरफुल एनफ टू स्टार्व ऑफ श्योर डेथ फॉर 2 decades. श्योर डेथ को भी डिले कर दिया 20 साल तक, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर. यूज गोल्स टू लिव लॉन्गर. राइट, यूज गोल्स टू लिव लॉन्गर. No medicine in the world, and your physician will bear this out, is as powerful in bringing about long life as, यहाँ से सुनिए, is the desire to do something. कुछ कर गुजरने की जब अंदर एक आग लगती है ना, तो आपकी लॉन्जिविटी अपने आप बढ़ जाती है. इसलिए मैं अपने सारे डायमंड मेंबर्स को बोलता हूँ, नेवर थिंक ऑफ गेटिंग रिटायर्ड. रिटायरमेंट हुई, लाइफ अब बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो जाएगी. आप बीमारियां पकड़ लेंगी शरीर को. ठीक है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट हमने कब तक जीना है, लेकिन जब तक जिएंगे हेल्दी जिएंगे. बट उसके लिए क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए. सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे डे 68, और नेक्स्ट सेशन में हम डे 69 कवर करेंगे. बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, मतलब हिला देने वाला कंटेंट है अगर इसको कोई ढंग से यूज कर ले. तो नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे? द पर्सन डिटरमाइंड टू अचीव मैक्सिमम सक्सेस लर्न्स द प्रिंसिपल दैट प्रोग्रेस इज मेड वन स्टेप एट अ टाइम, अ हाउस इज बिल्ट ब्रिक एट अ टाइम. ये पढ़ेंगे हम आगे डे 69 के अंदर. So with this we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining and reading book with me. And खाली पढ़िए नहीं, सुनिए नहीं,
अंडरस्टैंड करके अप्लाई भी करिए। थैंक यू एवरीवन, सो विल स्टार्ट आवर डीएसपी सेशन इन 30 seconds नाउ। थैंक यू।